हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका एग्ज़ाम एनालिसिस। देखा जाए तो 12 तारीख का जो थर्ड और फोर्थ जो आपका पाली का पेपर हुआ है उसको आज एनालिसिस हम लोग करेंगे, और वो भी जीएस और हिंदी के रूप में। तो देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया था। और जो पिछली वीडियो बना था जो 11 तारीख का एनालिसिस किया गया था उसमें देखेंगे एक्स्ट्रा भी आपको बताया गया था जो क्वेश्चन पूछा जा रहा उसी के लेवल में। तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से मिल जा रहा है जो हम बता रहे हैं। तो आपको अगर पेपर आपका अगले समय में है तो आपको वो भी वीडियो देखना है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें देख लीजिए पूरा वीडियो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और कम से कम 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, देखा जाए तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका 12 तारीख के थर्ड शिफ्ट में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 2022 में देखेंगे कि अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है, किसको नियुक्त किया गया है 2022 में। तो आप देखेंगे आर वेंकट रमणी, और ये क्या है 16वें नंबर के हैं। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, हिंदी में इनको महान्यायवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी बोलते हैं। और इनका वर्णन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये आर्टिकल नंबर 76 में इनका वर्णन है। और इनकी नियुक्ति जो होती है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और पूछा जाए कि इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल के विषय में देखेंगे तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, कि मतलब जब तक राष्ट्रपति रजामंदी हैं तब तक ये अपने पद पर हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं रजामंदी हैं तो ये अपने पद को छोड़ देंगे। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो इस चीज़ याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। इनका आर्टिकल पूछा जा सकता है और इनका कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो आपको देखना है कि ये 1951 में हुआ था। एक क्वेश्चन और बनता है कि पहली बार लोकसभा का निर्माण कब हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 51 और 52 में चुनाव हुआ था। तो देखेंगे कि 1952 में लोकसभा का निर्माण हो चुका था। प्रथम बार बैठक आपका कब हुआ था? 1952 में ही हुआ था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में, 51 से देखेंगे 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन भी लिखा गया है। देखिए, ये ऑप्शन है आपका क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मृत्युदंड को क्षमा करना, अध्यादेश को जारी करना। इनमें से सभी की बात कर रहा है। तो आपको बताना है आंसर। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ सेकंड नंबर कि मृत्युदंड को क्षमा करना। आपको पता होना चाहिए कि ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। कुछ सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये मृत्युदंड को नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड को सज़ा देखेंगे कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा आपका क्षमादान की शक्ति आपका संविधान में दिया गया है। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो आर्टिकल है, किसी न किसी आपका देखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसके विषय में। आर्टिकल नंबर 72 के आपको देखकर ही जाना एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो देखेंगे कि अध्यादेश जारी तो कर सकता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दिया था कि किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। तो आपको बताना है। देखिए, लखनऊ अधिवेशन ये 1916 में हुआ था। इसमें देखेंगे कांग्रेस का आपका 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, 1 और 2। एक गरम दल और एक नरम दल।
दो दल में डिवाइड हुआ था। आप देखेंगे कि 1907 में ये डिवाइड हो गया था। और मुस्लिम लीग आपका देखेंगे 1906 में इसकी स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। और 1900 देखेंगे कि 1906 के बाद मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के वफादार हो गए थे और आपका कांग्रेस से अलग होकर अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा वफादारी काम कर रहे थे। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि अंग्रेज इनका भला नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने धीरे धीरे आकर आपका कांग्रेस ज्वाइन करना चालू कर दिया। और यहाँ पर गरम दल और नरम दल जो आपका 1907 में ही डिवाइड हुआ था, तो बाद में आपका लखनऊ अधिवेशन में देखेंगे इनका मिलाप हो चुका था। तो 3 लोगों की बात आ सकती है कि गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों लोग आपका 1916 में ही मिले थे। कब? आपका लखनऊ अधिवेशन में। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में देखना है, देखिए दिया हुआ है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जोड़ा गया था। तो आपको बताना है। देखिए ये इंदिरा गांधी की सरकार थी। कब? 1900 देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य की बात करता है तो 42वें संविधान संशोधन आपका 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वो भी कितना? 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? आपका देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य है। 2002 में इसको जोड़ा गया था 11वां नंबर, लेकिन उतनी समय कितना था? 10 मौलिक कर्तव्य था। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि उतनी समय 1976 में देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगी हुई थी। और किसके नाम पर? आंतरिक गड़बड़ के नाम पर। और ये भी माना जाता है जो इंदिरा गांधी हैं वो आपका डिटेक्टर का अपना रोल निभा रही थी और ज़बरदस्ती देश में इमरजेंसी लगा कर बैठी हुई थी सिर्फ अपने पद को बचाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा था लेकिन क्लियर नहीं हो पाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के सिक्का पूछा था, क्या पूछा था। तो थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, इसमें हमको मिल नहीं पाया है, बच्चे पूरा बता नहीं पाए हैं सही से। और नेक्स्ट में देखा जाए नरेगा कब लागू हुआ था, तो आपको देखना है 2006 में, 2 फरवरी 2006 को। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कब लागू होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं नरेगा कब संसद में पारित हुआ था, कब आपका लागू हो गया था। तो आपको देखना है यहाँ पे, देखिए दिया है कि जो आपका नरेगा है, नरेगा 2005 में, अगस्त 2005 में ये पारित हुआ था संसद से। और आपका 2005 में पारित हुआ था और क्या हुआ था, 2 फरवरी 2006 को लागू हो गया था। ये चीज़ ध्यान रखिए। और बाद में देखेंगे 2009 में आपका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया था। नरेगा के जगह पे क्या हो गया था, मनरेगा हो गया था। महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया था। तो ये भी शब्द आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अभी तो पूछ लिया कि नरेगा का, लेकिन मनरेगा का भी पूछा जा सकता है कि इसका नामकरण कब किया गया था, मनरेगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा था। देखिए दिया था कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नृत्य के विषय में हमेशा पूछ रहा है एक क्वेश्चन। पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया था, जो आपका नृत्य है इसको देख लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये कहाँ का है, राजस्थान का आपका नृत्य है, तो ये ध्यान रखना है। और एक कालबेलिया जो नृत्य है बहुत ही देखा जाए प्राचीन नृत्य है। इसके वजह से इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन एक प्रकार से देखा जाए तो नृत्य ये होता है, इसीलिए इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए दिया हुआ है बीसीसीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसका जो मुख्यालय है आपका मुंबई में पड़ता है और एक प्रकार से भारत में पूरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को
आपका कंट्रोल करता है। और इसका गठन कब हुआ था? 1928 में ही, अंग्रेज़ों के समय में इसका हो गया था। तो आपको इसका मुख्यालय भी याद रखना कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये क्रांतिकारी थे और इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन दिया था, विश्व की सबसे लंबी सीमा तटी वाला देश। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही एक प्रकार से फेवरेट होता है, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। तो इसको याद रखिए आप कि ये कौन है? कनाडा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या है? कनाडा है आपका सबसे लंबी सीमा तटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल देखेंगे 15वां संस्करण आपका 2022 में हुआ है। आपको गुजरात टाइटंस ने इसको विजित किया है, जीता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये मुंबई इंडियंस ने कितना इनको खरीदा है? 15.25 करोड़ में खरीद लिया है इनको, ईशान किशन को। तो आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि आईपीएल का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, आईपीएल का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है आपका एग्जाम में। दिया हुआ है, बांग्लादेश से कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आपको बताना है बांग्लादेश। तो आप नक्शे में अगर देखेंगे उत्तर पूर्व की भारत में, जो देखेंगे कि जो त्रिपुरा राज्य है आपका तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और नक्शे में देखेंगे सबसे नीचे वाला भाग आपका वही मिलेगा आपको भारत में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं? तो आपका 1028 सूक्ति है। और वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, आपका अथर्ववेद है और यजुर्वेद है। 4 वेद हैं और इसको चारों को पढ़ लेना है, क्योंकि पूछा जाता है कि गद्य और पद किस वेद को कहा जाता है, किस वेद में आपका जो सांग की बात करता है, ठीक है, गीत की बात करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और पूछा था, रा का पूरा नाम, इसलिए कह रहे हैं आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है सभी चीज़ों का। तो रा का होता है क्या? फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, और इसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में सीमंत गोयल। आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए, दिया हुआ है अनुच्छेद 45। अगर आप लोग पिछली वीडियो हमारा देखेंगे तो उसमें हम पूरा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के जो भी इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, सभी करा दिया गया था। और ये अनुच्छेद 45 भी कराया गया था। अनुच्छेद 1 देखेंगे कि 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। जो गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, आपका ड्रीम सपना था ग्राम पंचायत का निर्माण करना, ये आपका आर्टिकल नंबर 40 है। ये भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है किसी ना किसी एग्जाम में फिर से। तो आपको ये भी याद रखना है। तो क्या है आपका 45 में क्या है आपका? बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है, उनके आर्थिक प्रावधान की बात किया जा रहा है। तो देखेंगे कि इसी के लेवल में देखेंगे तो थोड़ा और देख लेते हैं। जो आर्टिकल नंबर 50 है, ये आपका कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। आर्टिकल नंबर कितना है? 50 है। और देखेंगे 51 नंबर में आपका कि आपका देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय
शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है कि भारत सरकार का यह दायित्व होगा कि भारत की ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से सुरक्षा भी करेगा, रक्षा भी करेगा। और देखेंगे कि 51 क का बात कर रहा है, तो मौलिक कर्तव्य ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखेंगे तो आपका 49 नंबर है कि जो भी आपके जैसे देखेंगे पुराने किले हैं आपका, उनकी संरक्षण की बात करता है। जैसे आपका लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कोई भी आपका पुराना किला है उसकी संरक्षण कौन करेगा? भारत सरकार करेगा। तो ये सब चीज़ें आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अनुच्छेद 324 की बात कर रहा है। तो आर्टिकल देखिए, कम से कम 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा जा रहा है, तो आपको आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट याद रखना है। ये चुनाव में देखेंगे कि चुनाव जो आयोग होता है उसके विषय में 324 में आपका बात करता है। जो शक्ति चुनाव आयोग की दी गई है आपका, उसके विषय में बात कर रहा है। 324 से लेकर देखेंगे कि 329 तक का इसमें जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम ये कहें कि आपका पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार की बल दिया गया था, प्रथम की बात कर रहा है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, देखिए पंचवर्षीय योजना आप लोग पूरा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन हर एक आपका शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये क्या था? आर्थिक विकास की बात की जा रही है, और कृषि के विषय में भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप कृषि के विषय में भी दे देंगे, क्योंकि पहले पंचवर्षीय योजना में कृषि को बढ़ावा देने की भी बात किया जा रहा था। अगर दूसरे की बात करता तो उद्योग धंधे की बात करेगा, क्योंकि देखेंगे कि कई कारखाने लगाए गए थे भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो अब्दुल गफ्फार खान, इनको कौन किया था? अब्दुल गफ्फार खान। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी, ये भी ध्यान रखेंगे। क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी, आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो आपको देखना है कि आंसर क्या है? हेनरी वाल्टर ढाका। जो हेनरी वाल्टर हैं, जो ढाका में हुआ था, आपका बांग्लादेश में हुआ था। लग रहा है कि थोड़ा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। नेक्स्ट में है, यूपीएससी संविधान में के किस भाग में वर्णित है? जो यूपीएससी की बात कर रहा है, देखेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात किया जा रहा है, इसका फुल में क्या होगा? फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। तो भाग किस में है? 14 में है आपका। देखिए, और इसका जो आर्टिकल नंबर है आपका 315 से लेकर आपका 323 में किया गया है। तो आपको इनके अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। और स्थापना कब हुआ था? 1926 में इसकी स्थापना हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया था? भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो आपको अगर मैप याद है, आपको मैप जानते हैं आप, तो देखेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो पश्चिम की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि अरब सागर, और पूर्व में देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी इसमें पाया जाता है।
ठीक है। दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर, लेकिन अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत। तो बात करें हम कि भारत एक प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि ये तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर, अरब सागर, ये आपका देखिए ध्यान रखिए पूर्व है ये, और ये पश्चिम की बात कर रहा है, और ये दक्षिण की बात कर रहा है, और ये उत्तर की बात कर रहा है। अगर आपको नक्शा देखना है तो ये साइड आपका उत्तर साइड से देखेंगे तभी जाके अच्छे से दिखाई देगा आपको। देखिए दिया हुआ है कुछ चीज़ें ये पूछा था, लग रहा जैसे संघाई के विषय में पूछा था। तो संघाई का जो मुख्यालय कहाँ है देखा जाए तो चीन है। सही से बच्चे बता नहीं पाए हैं, तो आपको संघाई जो आपका संगठन है देखेंगे तो उसके विषय में आपको जान लेना है, क्योंकि उसके विषय में भी पूछा गया है, क्वेश्चन बन सकता है आपको, तो जान लेना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग त्यौहार तो कब कहाँ मनाया जाता है, देखेंगे कि सिक्किम में ये मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। और देखिए त्यौहार भी आपका हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है, तो आपको पूरा जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं मुख्य आपको जान लेना है। देखिए अब हिंदी हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पूछा था तीसरे और चौथे शिफ्ट में। तो देखिए आँखों का पानी भर जाना, ये आपका मुहावरा है आपका। तो ये इसका मतलब क्या होता है, शर्म ना रहना, मतलब आप जब निर्लज्ज हो जाते हैं तो उसी में कहा जाता है आँखों का पानी भर जाना, इसको मर जाना होना चाहिए था। तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है आग में कूद पड़ना, इसका भी जवाब देना है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, मतलब जानबूझकर आप मुसीबत मोल लेते हैं तो उसी को कहते हैं कि आग में कूद जाना। जब आप खुद ही कूद रहे हैं तो इस तरीके से आपका मुहावरा लोकोक्तियाँ पूछा जा रहा है, तो आपको पढ़कर जाना है। देखिए दिया हुआ है आँख का पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन था ये तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जान लीजिए कि आँख का पर्यायवाची क्या होता है और फिर से पूछा जा सकता है। तो इसको लोचन, अच्छी, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, आपका दीदा, और चख है, नयन है, अंबक है, विलोचन है, ये सभी क्या है आँख का पर्यायवाची है। ये फिर से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी, प्रज्वलित का शुद्ध वर्तनी आप इसको भी देखेंगे। और यहाँ दिया हुआ है उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है उज्ज्वल, फिर से वल, आपका ये शुद्ध वर्तनी है। थोड़ा सा ये लग रहा कि जो बच्चे बताए थे सही से बता नहीं पाए थे, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसमें देखा जाए क्या पूछा जाता कि जो अनेक शब्दों का एक शब्द, एक वर्ड पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जा रहा आपका जानने की इच्छा रखने वाला, जो आपका क्या बोला जाता है, इसको जिज्ञासु बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला आपका क्या होता है, जिज्ञासु होता है। और क्या होता है, इंद्रियों से जो परे हो, जो इंद्रियों से परे हो क्या बोलते हैं, इंद्रियातीत होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें वाक्य शुद्ध क्या होगा, इसमें देखेंगे तो चिड़िया पेड़ में बैठी है, तो एक आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, आंसर क्या होगा, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठी हुई है, तो इसीलिए में ना होकर पद पर होगा। तो हिंदी बहुत आसान पूछा जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। देखिए
अनेक शब्दों का एक शब्द भी फिर से पूछा गया था, तो आप देखना है जिसका पति विदेश से आया हो तो क्या बोलते हैं, आगत पथिका। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अनेक वर्ड का एक शब्द है और चाहे एक शब्द का अनेक वर्ड है, सभी पढ़कर जाना है एग्जाम देने। नेक्स्ट में है जो भगवान को ना मानता हो तो क्या होता है, नास्तिक। अगर यही होता जो भगवान को मानता हो, अगर ना नहीं होता तो क्या हो जाता, आस्तिक। हम लोग आस्तिक ही हैं, तो ध्यान रखिए। आपका क्वेश्चन खत्म होता है। देखिए, अगर एनालिसिस आप करते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपका बहुत हेल्पफुल होगा, और आपको पूरा वीडियो देखना है और एनालिसिस करके ही एग्जाम में जाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।